नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश शाह हूँ। आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, मैं आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उस पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई है। मैंने उन बातों को ध्यान से सुना है और उन पर गौर किया है। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था को सुलझाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में इस विधेयक के द्वारा यह प्रयास किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर इस बिल को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव हो सका है वह उन्होंने करने का प्रयास किया है। अपने सीमित साधनों को देखते हुए यह प्रयास सराहनीय है, जिसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। पैरा महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि वहां के ज्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतीहर मजदूर हैं। वहां पर कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। जो छोटे मोटे उद्योग वहां पर चल रहे हैं, उनसे वहां की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें ताकि वहां पर विकास हो सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में गंडक योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगर उसमें बिजली पैदा करने की योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे और वहां का विकास होगा। पैरा श्रीमान, उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अंधाधुंध तरीके से बनाई गई है। वहां का किसान गन्ना भी अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर वह चीनी मिलों को दे देता है। लेकिन यह खेत की बात है कि जितनी मेहनत करके किसान गन्ना पैदा करता है, उसका एक तो उसको उचित दाम नहीं मिलता है। यदि वह गन्ने को खेत में ही पड़ा रहने देता है तो उसकी दूसरी फसल मारी जाती है, तब वह गन्ना उसे बहुत महंगा पड़ता है, जिसका दाम उसे नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही उसको साल साल भर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए वहां पर सहकारी मिलें बनाई जाए तो वहां के गन्ना बोने वाले किसानों को लाभ होगा।
पैरा। महोदय, एक बात मैं सोने पर जो सरकार ने नियंत्रण किया है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में जो सरकार ने किया है वह हारी नहीं है। जो सुनार है उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन सोने की तस्करी भारी मात्रा में हो रही है। स्टॉप।